Falcon Travel and Money Changer. Unit 1, Stamford Road, Manchester, M13 OSE। दुनिया भर के लिए सस्ती एयरलाइन टिकटों के लिए हमसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन तारक। जैसा कि आपको मालूम है कि चिनार न्यूज़ पे हमने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है जिसका नाम था इल्म की बात हुसनैन तारक के साथ, और इस प्रोग्राम का हमने एक प्रोमो वीडियो बनाई थी और आप लोगों के तासरात देख के हमें बड़ी खुशी हुई, आपके कमेंट्स देख के हमें हौसला अफजाई हुई और आज से हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करने लगे हैं। वो तमाम लोग, वो तमाम फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने हमारी इस प्रोमो वीडियो पे, चिनार न्यूज़ की प्रोमो वीडियो पे हमें अच्छे तासरात पेश किए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आज से इस प्रोग्राम का आगाज़ करने लगे हैं। आज से इस प्रोग्राम इल्म की बात हुसनैन तारक के साथ जो पहला टॉपिक है वो ये है कि परेशानियां किन लोगों के हिस्से में आती हैं और वो किस तरह उससे बाहर निकल पाते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात किन लोगों पे ये परेशानियां लाता है। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं कि अगर आपके पास 86,400 पैसे हैं या रुपये हैं, 86,400, और उनमें से आपके 1000 रुपये गुम हो गए तो क्या आप बाकी पैसों को भी ज़ाया कर देंगे? ऐसा हरगिज़ आप नहीं करेंगे, बल्कि उन बाकी तमाम पैसों को आप सेव करके रखेंगे ताकि वो पैसे जो मेरे पास अभी बाकी बच चुके हैं मैं उनको ज़ाया ना करूं। ऐसा ही एक दिन में हमारे पास 86,400 सेकंड होते हैं। बाज़ लोगों की ये राय होती है कि अगर दिन के आगाज़ में उनके साथ कुछ बुरा हो जाए तो उसको सोच सोच के अपना तमाम दिन बुरा कर बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि अगर हमारे पास 86,400 सेकंड हैं तो ये नहीं हो सकता कि हमारे पास दिन का पूरा दिन ही हमारा बुरा गुजरे, बल्कि उस दिन में कुछ हिस्सा होगा जिसमें हम परेशान हुए होंगे। कोशिश करें अगर दिन के आगाज़ में हमें परेशानी आई है तो बाकी दिन हमारे पास बचा हुआ है। सेम उसी तरह जैसे 86,400 रुपये की मिसाल मैंने आपको दी कि अगर कुछ हम पैसे हमसे ज़ाया होंगे तो बाकी पैसों को हम सेव कर लेते हैं। ऐसे ही उन तमाम वक्त को जो हमारे पास बाकी कीमती बच चुका है उसे सेव करें और उसको अच्छे कामों में लगा दें। इसी तरह आपसे एक दूसरा वाक़या बयान करता हूँ कि एक रेस में दौड़ते घोड़े को नहीं पता होता कि कामयाबी क्या होती है। अपने मालिक की तरफ से मिलने वाली उस सज़ा की वजह से वो रेस में दौड़ता रहता है और बिल आखिर रेस को कंप्लीट करके जीत जाता है। इसी तरह अगर अल्लाह की ज़ात आपकी ज़िंदगी में परेशानियां ला रही है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो उसी घोड़े की मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि वो ज़ात आपको चाहती है कि आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब हों। उसके बाद आप लोगों के लिए एक वाक़या लेकर आया हूँ कि पुराने ज़माने में एक बादशाह, उसने ये किया कि उसको दूर दराज का सफ़र करना था तो अपने एक वज़ीर को एक ज़िम्मेदारी सौंपी कि मेरे चले जाने के बाद महल की तमाम ज़िम्मेदारी आप पे है। अब वो जो वज़ीर था वो ये करता कि महल में काम करने वाले तमाम लोगों को देखता कि वो क्या करते हैं और जब वो छुट्टी करती है तो उनकी तलाशी करता। अब रोज़ ये कि जब वो तलाशी करता तो वो एक शख्स को देखता कि उसके पास एक संदूक है। जब उसे पूछता कि संदूक में क्या है तो वो कहता है पुरानी रोटियां हैं, यानी गल सड़ चुकी हैं। जो वो दोबारा संदूक को खोलता तो सेम वही जो उसने अल्फाज कहे। अब दूसरा रोज़ गुजरा तो दोबारा देखता है कि उस बंदे ने एक संदूक पकड़ा हुआ है और दोबारा जब उससे पूछा गया कि संदूक में क्या है तो वो सेम यही अल्फाज कहता कि मेरे पास पुरानी गली सड़ी रोटियाँ हैं। वो उसे चेक करता तो सेम वही निकलता। हत्ता कि एक हफ्ता गुजर चुका, वज़ीर बार बार उसी को देखता कि उसके पास एक संदूक होता। अब जब एक हफ़्ता गुजरा तो उसने उस मुलाजिम को साइड पे बुलाया और कहा कि मैं तुम पे कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपता, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि तुम रोज़ संदूक में ये गली सड़ी रोटियाँ क्यों लेके जाते हो? मुझे पता है तुम महल से कोई ना कोई चीज़ चोरी ज़रूर करते हो, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा। तो वो बड़ी नरमी से कहता है कि वज़ीर, मैं इस महल से रोज़ाना जो ये संदूक है ये चोरी करता हूँ। वो बड़ा हैरान हुआ। अब हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि मसाइल हमारे सामने होते हैं, इतने पेचीदा नहीं होते, हम उसे खुद पेचीदा बना देते हैं। इतनी मुश्किलात ज़िंदगी में नहीं आती जितनी हम बना देते हैं। जैसा मैंने शुरू में आगाज़ किया कि अगर दिन के आगाज़ में कोई वक्त बुरा गुजरता है तो हम पूरे दिन में सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और उसकी सोच में जो वक्त ज़ाया करते हैं हमें उस वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो इतनी ही, आज आपके लिए इतना ही वक्त लूँगा और आगे नेक्स्ट वीडियो हम आरफा करीम के बारे में बयान करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को लिख दें, हम आपकी उस राय को खुशामदीद कहते हैं और कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे वीडियो तैयार करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह। अयूब कैफे मीरपुर, खाने हों तिक्के या कबाब, चिकन मटन या बीफ, हांडी हो या कढ़ाई,
आज ही तशरीफ लाएं अयूब कैफे मीरपुर। खानों में लज़्ज़त ही हमारी पहचान है। अयूब कैफे बिलमुकाबल DHQ हॉस्पिटल मीरपुर आज़ाद कश्मीर। होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। फ़ोन नंबर 05827443003।